बहुत सारे बच्चे प्लस टू के पेपर दे चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं आगे अपनी फाइल को लगाने की। कोई बच्चा आइलेट्स कर रहा है, अभी रिजल्ट की हम वेट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया बच्चों को भेजना चाहते हैं। हमें पता नहीं है कि हम एडवांस क्या क्या चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे कि आज हम क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। आपको क्या क्या करना है, एक तो बच्चे को आप ड्राइविंग सिखाओ लगातार। अब जब भी गाड़ी चलाएगा आपका बच्चा चलाएगा, और ताकि उसका कॉन्फिडेंस वहां जाके बढ़े। वहां जाके बहुत सारे बच्चे जो उबर ईट से पैसे कमाते हैं, जिससे कि उनकी अपनी फीस वगैरह, कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हर जगह जॉब भी नहीं मिलती, तो वो उबर ईट में काम करके वो अपना खर्चा वगैरह निकाल लेते हैं, उसके पैसे उसको कैश में मिल जाते हैं। और ऐसे अलग अलग ड्राइविंग की काफ़ी सारी जॉब्स रहती हैं, उसमें उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है बच्चे को। सेकंड ये होता है कि कई बार उसका ड्राइविंग बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है, बच्चों को परेशानी होती है, एक जॉब से दूसरी जगह जॉब करनी मुश्किल होती है, रात को लेट छुट्टी होती है कई बार जॉब से, तब भी बच्चे को गाड़ी की रिक्वायरमेंट रहती है और वहाँ जाके गाड़ी सीखने का टाइम नहीं लगता। यहीं पे आप बच्चे को गाड़ी सिखा के भेजो। उसका ड्राइविंग लाइसेंस आप अभी से ही कोशिश करो कि उसका बनवा के भेजें लाइसेंस इंडिया से। इंडिया में लाइसेंस बनाना बड़ा आसान है, बाहर जाके ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा टफ हो जाती हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका बच्चा भी 18 साल का हुआ नहीं है और आप उसको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो, प्लस टू वो दे चुका है। अगर हम उसको गैप डाल रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बच्चा भी है ही 17 साल का, उनको क्या करना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ तो आपको हॉस्टल की पेमेंट पे करनी पड़ेगी उतनी देर की। अगर वो आप नहीं पे करने में की कैपेसिटी आपकी, तो वहां पे आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा जो आपको बच्चे की जिम्मेवारी उठाएगा कि बच्चा मेरे पास रहेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। नेक्स्ट मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। 18 साल से कम बच्चे को आपको जॉब इतनी जल्दी मिलती नहीं है या सैलरी काफ़ी कम मिलती है। दूसरा, वो आपका बच्चा वीज़ा लगा के ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, तो उसमें रहता क्या है कि जो बच्चा 20 साल से कम होगा उसको सैलरी मिलेगी $20-21 के आसपास। पर जैसी उसकी 20 साल प्लस एज होती है तो उसका स्टार्टिंग वेज रेट है 23 प्लस मिलती है उसको सैलरी, कम से कम 23। बाकी तो आपके टैलेंट के हिसाब से आपको ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। तो अभी करना क्या क्या है, हमें अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स की ITR 2-2 साल की अभी भर दो। अगर बिल्कुल नहीं भरी हुई, वो कम से कम 10 लाख की मम्मी डैडी की मिला के इनकम होनी चाहिए। और जो आप इनकम उसमें ऐसी कोई CA आपका डाल के दे रहा है इनकम, तो वो जस्टिफाई होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ऐसी ITR भर दी आपने और बाद में उसका कोई प्रूफ नहीं आप दे पा रहे और आपने ITR सिर्फ भर दिया, तो वो चीज़ आपको तंग करने वाली है आपको, कि आप उसका प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हो कि कर क्या रहे हैं मेरे पेरेंट्स। जो भी अगर ITR बनाते हो तो बड़ा सोच समझ के आपने पेपर बनाने हैं, ताकि आपके वीज़ा में परेशानी ना हो बच्चे की। पेमेंट आप इकट्ठी करनी शुरू कर दो और कोशिश करो कि 25 से लेके 30 लाख रुपए आप इकट्ठे करो, जिसमें आप एजुकेशन लोन भी लगा सकते हो। अपना सिबिल को स्ट्रांग करो। अगर आपने कोई लोन पहले से ही ले रखा है 5 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, कई बार पर्सनल लोन लिया होता है, उसको वापस करके आप एजुकेशन लोन की तरफ जाओ। एजुकेशन लोन की जो पेमेंट हमें देनी होती है जब आपके बच्चे का वहाँ पे क्लासें खत्म हो चुकी हैं पढ़ने के बाद, उसके 6 महीने के बाद हमें पहली किश्त देनी होती है एजुकेशन लोन की। यानी कि जितनी देर उसकी स्टडी चल रही है उसके बीच में आपको उसकी इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं होती। पर्सनल लोन लेते हो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हो तो साथ ही किश्त शुरू हो जाती है। यहाँ से आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या इनकी आपकी किश्त शुरू होगी, उधर बच्चा अगली फीस मांग रहा है आपसे, तो आपको ज़्यादा परेशानी आने वाली है। हम आपकी लोन में भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी फाइल में किसी तरह की आपको परेशानी आ रही है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। प्रोसेसिंग फीस आपसे वीज़ा के बाद ले लेंगे। नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हाइक वीज़ा पे आके मिल सकते हो। नमस्कार।